डिंडोरी विधानसभा क्षेत्र के बजाग मुख्यालय के गांधी चौक में आज जहां पहले कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम आयोजित था, यहां कांग्रेस प्रत्याशी ओमकार सिंह मरकाम ने सभा को संबोधित किया था और रैली भी निकाली। वहीं कुछ ही दूरी पर रुदेश परस्ते निर्दलीय प्रत्याशी की सभा का कार्यक्रम था। कार्यक्रम के सभा वाले स्थल पर कांग्रेस का कार्यक्रम खत्म होने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी रुदेश परस्ते के समर्थक आकर बैठ गए थे। वहीं कांग्रेस की रैली खत्म होने के पश्चात कांग्रेस समर्थक इस मंच पर आए। इस तरह दोनों प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। खूब देर तक चले एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप नारेबाजी के पश्चात कार्यकर्ता उग्र हुए और मारने पर उतारू हो गए। बढ़ते विवाद और आपसी मारपीट को देखते हुए पुलिस ने बल का प्रयोग भी किया। आप सभी को मालूम है कि आज हम लोग का जो है चुनावी प्रचार प्रसार का सभा था बजाग ब्लॉक में। हम लोगों ने शांतिपूर्वक अपनी सभा करने की कोशिश की और हमारा जो टाइमिंग था वो था 4 से 5 का। 4 बजे हम लोग मंच में गए हैं। उसके बाद हम लोग ने अपनी सभा स्टार्ट की है। उस बीच में लोकेश पटेरिया और क्या क्या नाम है इन लड़कों के, कोई एडवोकेट है राजेश मरावी और एक नंदा है, इन लोगों ने आकर के जो है हमारी सभा को ख़राब करने की कोशिश की और बहुत ही बदतमीजी किया इन लोगों ने। क्या आपको पुलिस प्रशासन का सहयोग नहीं मिला? पुलिस प्रशासन का सहयोग ऐसा है जैसे अब हमने एसडीएम साहब को कई बार फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया और पुलिस प्रशासन यानी फ़ोन नहीं रिसीव करने की वजह से जो है 15-20 मिनट तक बहुत बहसबाजी हुआ, बहुत लड़ाई झगड़े भी हो गए और समय से अगर पुलिस प्रशासन पहुंच जाती तो ये जो बहसबाजी थी वो ना हो पाती। कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी में आए थे तो स्टेज में हम लोग रैली निकाले थे, स्टेज से बजाग साइड मार्केट साइड रैली निकाल के फिर दोबारा वापस आए कि वहाँ साग सब्जी वाले थैला वगैरह हमारे छोड़ के चले गए थे। वहाँ झंडा धर के तो साग सब्जी वाले थैला रहे उन्हें देखकर वजह से हम फिर आए तो फिर रहे रुदेश की पार्टी वहाँ। तो भाई हमारे झोला थैला तो दे दो कहा, तो झोला थैला तो हम अलग हटाए दे रहे बाहर, नहीं है तुम्हारा झोला थैला यहाँ से निकलो कहा। और हम मार पीट करन लागी, झंडा वंडा न छड़ाए के खूंद दईने कचर दईने पैर में। किसने? रुदेश पक्ष के लड़की ने तक मारी ने बाल खींच के। इसकी शिकायत कहाँ की हो? नहीं किए हैं, अभी थाना में किए हैं, बजाग थाना में। क्या मांग करते हो प्रशासन से? प्रशासन से हमारी यही है कि जैन व्यक्ति अखर ये राज चलान चाहते है, व्यक्ति राज चलान चाहते है, वह जनतन लपिटवात है तो वह कहाँ से चलाए पाही राज। देखिए, आज चुनावी सभा था और हम लोगों ने एसडीएम कार्यालय से परमिशन लिया हुआ था। परमिशन में खेल मैदान के पास पंचायत भवन पर उस मैदान का हमारा परमिशन था और उसी सभा स्थल पर उनका भी परमिशन था। उनका 3 से 4 बजे तक था और 4 बजे से 5 बजे तक हमारा था। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपना सभा करके वहाँ से जा चुके थे। उसके बाद 4 बजे से 5 बजे के लिए हम लोग अब उसी सभा को अपने उस टेंट वाले जो हमारे लिए भी टेंट वहीं लगा था, अपने टेंट पे हम लोग वहाँ पे सब लोग बैठकर सभा करने की तैयारी किए। उसके बाद 15-20 लोग लोकेश पटेरिया कांग्रेस कार्यकर्ता और अन्य उनके साथ काफ़ी लोग आए और आके वहाँ पे अपना झंडा उठाकर और नारेबाजी करने लगे, गाली गलौज करने लगे, अपने डीजे की वाहनें हमारे सभा के पास आके डिस्टर्ब करने लगे। आप लोग देख रहे हैं कि ये लोग चुनाव से घबरा गए हैं, इन लोगों को अपनी कुर्सी जाती हुई दिख रही है, तो ये काफ़ी घबराहट में आनन फानन में ये हमारी सभा रैली को ध्वस्त करने के लिए कानून का तक ख्याल नहीं रख पाए। बजाग में आज 3 प्रत्याशियों की सभाएं थी और 3 प्रत्याशियों में सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की सभा थी जो पंचायत भवन के सामने ग्राउंड है, वहाँ पे उनकी सभा 2 से 3:50 तक थी और उनके द्वारा एक समय पर जब अपनी सभा समाप्त की गई, लेकिन सभा के बाद उनके द्वारा उसी समयावधि में जो अनुमति है उसके बियॉन्ड वो जा कर के जुलूस अपना निकाले। जुलूस भी शांतिपूर्ण तरीके से जब शहर के बाहर चला गया, जो आपके पड़रिया रोड की तरफ, और उसके बाद से 3 बजे से जो निर्दलीय प्रत्याशी श्री रुदेश परस्ते जी उनकी सभा उसी स्थल पर शुरू हुई। तो वापस कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा वापस आकर के अपने प्रचार वाहन को वहीं पर लगा करके और अब ज़ोर ज़ोर से साउंड करने लग गया और साथ में इनके कार्यकर्ता उनके सभा स्थल पर प्रवेश कर गए। पहले इन दोनों के बीच में आपस में बातचीत चलती रही और इसके बाद इनके दोनों के बीच में झड़प भी होने लग गई। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए फिर हम लोगों ने दोनों
पार्टियों के कार्यकर्ताओं को वहाँ से अलग पृथक किया और इसके बाद दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो आपस में मारपीट भी की गई है, जो यहाँ पे कंप्लेन लॉन्च कराया गया है, तो उस पर विधिवत कार्रवाई, समुचित कार्रवाई की जा रही है। दोनों पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने कंप्लेंट यहाँ पे लॉन्च करा चुके हैं। देखिए, सुबह से जो हमारी सभा की अनुमति है वो गांधी चौक बाज़ार में थी। हमने बाकायदा एसडीएम महोदय से बाज़ार चौक गांधी चौक की अनुमति ली। बाकायदा हमने पंचायत को टैक्स भरा, उनका जो शासकीय रघुवंश है उसके उपयोग के लिए टैक्स भरा जाता है नियमानुसार। हमने 1000 रुपये की रसीद कटवाई थी आज से 10 दिन पूर्व। उसके अलावा थाना से एनओसी ली हमने कि गांधी चौक में हमारी सभा है। हमारा टेंट कल से लग रहा है, वहाँ लगा हुआ था। जो रुदेश परस्ते हैं, एक निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, उनका टेंट जो है वो बीआरसी ग्राउंड में लगा हुआ था। उनकी सभा का समय था 4 बजे से 5 बजे का। हमारी सभा का समय 3:50 तक था, 2 बजे से। तो जब हम लोग रैली ख़त्म करके लगभग 4 बजने को कुछ मिनट बाकी थे, 5-7 मिनट, तब हम लोग जब रैली करके लौटे तो देखते हैं कि वहाँ पर वहाँ रुदेश परस्ते ने अपना बैनर लगा लिया है। हमारे झंडों का पता नहीं है, हमारे झंडे बैनर सब लगे हुए थे वहाँ, उनका पता नहीं है। देखा तो कुछ पैर से कुचले गए थे, बैनर को देखा तो उसको फाड़ दिया गया था। तो कुल मिला के स्थिति ये थी कि हमारे मंच पर उन्होंने कब्जा कर लिया था, जबकि उनका टेंट ऑलरेडी जब बीआरसी ग्राउंड में लगा हुआ है। तो क्या है ये? और फिर उसके बाद जब हम लोगों ने इसका विरोध किया तो उनके साथियों ने और रुदेश परस्ते के लोग माइक से चिल्ला चिल्ला के ये बोलने लगे कि मारो इनको, दौड़ा दौड़ा के मारो। उनके साथ जो 2, 4, 10, 50 थे, उनके पास लठ थे जो झंडे में बंधे हुए थे, उससे मारपीट की गई। महिलाओं को बुरी तरह से मारा गया, जिसमें 2-3 महिलाओं को, जो आदिवासी महिलाएँ हैं, उनको चोट आई है। तो इस तरह का घटनाक्रम उनके द्वारा लगातार किया जा रहा है।